खोया खोया चांद। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप बतला सकते हैं कि पशु और मानव में ज़्यादा हिंसक कौन है? निश्चित तौर पर आप इसके उत्तर में पशु ही कहेंगे, मगर मैं इससे बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखती, बल्कि मैं पूरे विश्वास और प्रामाणिक तौर पर यह कह सकती हूँ कि मानव खुद ज़्यादा हिंसक होता है। ना ही ज़्यादा हिंसक होता है, बल्कि ज़्यादा घातक भी होता है। हमारी आज की चर्चा इसी पर होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर Chandra Singh, welcoming all of you on your own channel KKC, means Khoya Khoya Chand, and starting our thought process to make our beautiful earth a land of peace like a moon. फ्रेंड्स, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे और इस धरा पर समय समय पर हुई क्रूर हिंसा पर नज़र डालें, तो मुझे विश्वास है कि आप सबको भी यकीन हो जाएगा कि हम मानवों से ज़्यादा हिंसक जीव इस धरती पर कोई नहीं है। हालांकि यह बहुत ही दुखद एवं शर्मनाक पहलू है हमारा, फिर भी जब तक हम अपना क्रूर चेहरा नहीं देखेंगे, तब तक हम अपनी सही पहचान नहीं कर सकते। कभी कभी हम सबको अपना खुद का असली चेहरा भी दर्पण में देखना चाहिए। चलिए, हम इसकी शुरुआत भारत भूमि पर हुई क्रूरता से करते हैं। आप सबने प्रायः इतिहास में पढ़ा ही होगा कि अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए हजारों हिंदू नारियों ने जौहर में अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं। जौहर क्या है? शायद आज के इस नई पीढ़ी को पता ना हो, तो उसकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि जब मुगल तुर्क जैसे आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर यहाँ के राज्य रियासतों को अपने कब्जे में लिया करते थे, तब वे वहाँ निवास करने वाली नारियों के इज्जत से भी खेलना अपना शौक और इसे ऊपर वाले का दिया उपहार समझते थे। ये उनके तहजीब का हिस्सा था। नतीजतन अपनी आबरू की रक्षा के लिए अग्नि की जलती चीता में कूद जाना ही उन हिंदू नारियों के समक्ष एकमात्र विकल्प था, जिसे जौहर कहा जाता है। आप इस हिंसक चरित्र की पराकाष्ठा को अब समझ पा रहे होंगे। भारत के इतिहास में ऐसी एक नहीं, अनेक गाथाएं हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसकी एक दूसरी मिसाल देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस हिंसक करतूत की गाथा सुन आपका दिल फट जाएगा। बेशक यह कल्पना से परे है, मगर इसका दूसरा पहलू सुन आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और सीना चौड़ा। यह गाथा उस सिख गुरु गोविंद सिंह के उन दो पुत्रों की है जिन्हें एक मुगल शासक द्वारा जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया गया था। और आप जानते हैं कि उस समय उन दोनों की उम्र कितनी थी? एक की उम्र 7 वर्ष तो दूसरे की उम्र मात्र 5 वर्ष। क्या आप
इतनी क्रूरता की कभी कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, मगर गर्व करने वाली बात यह है कि जब इन नन्हे मासूम बालकों के समक्ष इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया तो इन्होंने बिना डरे इसे मानने से इनकार कर दिया। भला ऐसे स्वाभिमानी पर किसे गर्व नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे ही एक दो मिसालें रखना चाहूँगी ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि हम मानव कितने हिंसक और घातक हैं। इसकी एक मिसाल जापान का हिरोशिमा एवं नागासाकी है, जिस पर क्रमशः 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम से हमला किया गया था और इसमें मरने वालों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा भी पार कर गई थी। इतना ही नहीं, इसका कुप्रभाव अब तक बना हुआ है। इसी प्रकार की जबरदस्त हिंसा हमारे प्यारे देश भारत के विभाजन के समय भी की गई थी, जिसमें भी 2 लाख से ऊपर लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लाखों हिंदू नारियों का बलात्कार हुआ। करीब 10 लाख लोग बेघर हुए। उस समय की तस्वीरें देख आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। दोस्तों, हिंसा और नरसंहार की अनगिनत मिसालें हैं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका नग्न तस्वीरें सबके समक्ष रख सकूं। मैं तो नहीं देख पाऊंगी और मुझे लगता है कि शायद आपकी भी मनस्थिति यही होगी। अब सवाल है कि हम अपना इतना क्रूर चेहरा देखकर भी कुछ सीखेंगे या नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद हम अब भी कुछ सीखने की मूड में नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो अमेरिका पर 9/11 को हुआ हमला और भारत पर 26/11 को हुआ मुंबई हमला की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगता है कि धर्म को बहाना बनाकर भूतकाल में भी हिंसा हुई, वर्तमान में भी हो रहे हैं और निश्चित ही भविष्य में भी होते रहेंगे। मगर मेरे दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इन सब के प्रति सजग हों और ऐसे तत्वों को कॉर्नर करें। ऐसा नहीं है कि इन तत्वों को समझना बहुत मुश्किल है, बल्कि हम इतिहास के आईनों में झांककर इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। हम वर्तमान में भी पूरे विश्व में चल रहे आतंक का विश्लेषण कर आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन हैं, क्योंकि आतंक में लिप्त चेहरा हर जगह एक है, उनका नारा एक है, उनका एजेंडा एक है, आतंक चलाने वाले उनका संगठन भी एक ही है। फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है तो केवल हिचक। मगर अब हिचकने से नहीं चलने वाला। जब तक मर्ज को सच्चाई के साथ नहीं बतलाया जाएगा, तब तक उसका सही इलाज संभव नहीं होगा। मैं इन तत्वों को भी चेताना चाहती हूँ। यदि उनकी अक्ल पर मैल जम गई है तो वे इसे साफ कर ले, क्योंकि यह सत्य है कि हिंसा से
कुछ प्राप्त नहीं होता सिवाय बर्बादी के। यदि हिंसा से प्राप्त होना होता तो विश्व विजेता सिकंदर को यह ना कहना पड़ता कि उसके मर जाने के बाद उसके दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर भी इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सका। उसी प्रकार महान सम्राट अशोक भी अंत तो गत्वा विजय की लालसा छोड़ बौद्ध धर्म की शरण में जाकर यह नहीं कहना पड़ता बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, विचार यात्रा के विश्राम का क्षण आ गया है और इसलिए आज की यात्रा की पूर्णाहुति में अपने सनातन संस्कृति के दर्शन को आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी, लेकिन संत कवि तुलसीदास जी के शब्दों में। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अर्थात बड़े ही भाग्य से यह मानुष तन प्राप्त हुआ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं पंक्तियों में सारा सार छुपा हुआ है। अक्लमंद को इशारा काफी। जय हिंद। दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आप सबको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।